नमस्कार साथियों, मैं राम कंडवाल और साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका। अभी साथियों हमने उत्तराखंड विधानसभा में एक फर्जी गिद्ध की एक तरह से खुलासा किया था कि कैसे वो फर्जी गिद्ध उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड के युवाओं का, उत्तराखंड के अधिकारियों का एक तरह से हक मारकर उन पर डाका डालकर वो जो है कई सालों से नौकरी कर रहा साथियों, उस पर फिलहाल रितु खंडूड़ी जी ने जांच बैठाई है, लेकिन वो जांच की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। लेकिन अभी साथियों एक नया खुलासा, और ये खुलासा देखकर साथियों आप चौंक जाएंगे। ये बेहद बड़ा खुलासा है साथियों। इस खुलासे को सुनकर शायद आपको उत्तराखंड के उन शहीदों की याद आएगी साथियों, जिन शहीदों ने उत्तराखंड बनाने के लिए कुर्बानी दी थी साथियों। आज साथियों एक ऐसा खुलासा मैं करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि क्या हमने इसीलिए उत्तराखंड की मांग की थी। साथियों उत्तराखंड के 531 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 331 व्यावसायिक शिक्षक यानी कि वोकेशनल ट्रेनर इनको लगाया जाता है। अब इनको कौन लगाता है? इनको लगाता है साथियों विजन इंडिया, एक कंपनी है आउटसोर्स की कंपनी, वो इनको लगाती है। अब विजन इंडिया को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं कि आप उत्तराखंड में जाओ और उत्तराखंड में आप जो है इन सरकारी स्कूलों में स्किल्स ट्रेनर इनको आप लगाइए। लेकिन साथियों बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, ये जो आज हम जो है ये इतने सारे कागज लेके आए हैं साथियों, ये कागज आज खुलासा करेंगे। इसमें साथियों अगर आप देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट हमारे पास है, जहां पर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहां के शिक्षकों को साथियों तैनात कर दिया गया है। और उत्तराखंड के जो स्किल्स ट्रेनर हैं उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में उनकी संख्या कम है, और बाहर के जो ट्रेनर यहां पर बुलाए गए उनकी संख्या ज्यादा है। अब अगर साथियों अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जीआईसी चंपावत है। चंपावत में कौन आ रखा है? चंपावत में गाजियाबाद से बुला रखा है साथियों। इसी तरह आप अगर देखेंगे कि देहरादून के सहसपुर में किसे बुला गया है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से साथियों यहां पर पढ़ाया जा रहा है। ये पूरी लिस्ट है साथियों। देहरादून के विकास नगर में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से साथियों यहां पर जो है ट्रेनर रखे गए हैं। इसी तरह हरिद्वार में उत्तर प्रदेश, हरिद्वार में अगर आप जीआईसी बॉयज में देखेंगे तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश के। तो ये तमाम पूरी लिस्ट है साथियों, ये पूरी लिस्ट है। पहाड़ों में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से साथियों लोगों को बुलाकर यहां पर पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के जो छात्र छात्रा हैं उनको साथियों स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल्स ट्रेनिंग और किन से दी जा रही है? बाहर के लोगों से। साथियों इस कंपनी के बारे में मैं आपको और बता दूं, यह कंपनी विजन इंडिया गुरुग्राम की कंपनी यानी कि उत्तर प्रदेश की यह कंपनी है, नोएडा की। अब साथियों ये जो सारे आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है साथियों, ये एक तरह से इस कंपनी की पोल खोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि 4 साल के लिए इस कंपनी के साथ एमओयू एक तरह से किया गया। अब एमओयू में साथियों बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। 4 साल इस कंपनी को इसी 31 मार्च को हो गए, लेकिन 31 मार्च के बाद साथियों जो उत्तराखंड के लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, स्किल्स पढ़ा रहे हैं, और बाहर के लोग भी 500 लगभग जो है 331 शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। 2 महीने हो चुके। अब इनका वेतन कौन देगा? क्योंकि इस कंपनी का जो टेंडर था वो एक तरह से 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया है, और अब जो है शासन इसका टेंडर फिर से बढ़ाने वाला है। और साथियों एक कागज अगर आप देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का कागज है। इस हिमाचल प्रदेश में जो व्यावसायिक टीचर है, जो स्किल्स टीचर है, उनके लिए एक शर्त है
शर्त यह रखी गई है कि जो वैकेंशनल टीचर होंगे, जो स्किल्स टीचर होंगे, वो हिमाचल के ही होने चाहिए। और साथियों, उत्तराखंड में यह शर्त नहीं दी गई है। उत्तराखंड में ऐसी कोई शर्त नहीं है और हमें संदेह है, इसकी जांच होनी चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी बाहर के व्यक्ति यहां पर आ रखे हैं, ये फर्जी तरीके से, साथियों फर्जी तरीके से इन्होंने यहां पर डॉक्यूमेंट्स बनाए। यहां पर उत्तराखंड में ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट चीख कर कह रहे हैं साथियों कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे पहाड़ के युवा, हमारे उत्तराखंड के युवा, वो चाहे हरिद्वार में रह रहे हो, उधम सिंह नगर में रह रहे हो, जौनसार में, बाबर में, या फिर गढ़वाल में, कुमाऊं में, कहीं पर भी रह रहा हो साथियों, नौकरी उसको मिलनी चाहिए। पहला हक उसका है। लेकिन यहां पर पहला हक किसे दिया जा रहा है? पहला हक साथियों यहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को दिया जा रहा है। साथियों, इस कंपनी के साथ जब एमओयू दाखिल किया गया था, तब यह कहा गया था, साफ तौर पर यह कागज है साथियों, इन कागजों में यह कहा गया था कि 22,000 प्रतिमाह जो है यहां पर ट्रेनर्स को दिए जाएंगे। जो 11वीं और 12वीं को पढ़ाएंगे उनको 22,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि उनको साथियों 5,000 रुपए कम करके उनको तनख्वाह दी जा रही है। अब ये जो 5,000 रुपए है, ये कौन खा रहा है? इसी तरह से कक्षा 9 से 10वीं में यहां पर साथियों यह तय हुआ था एमओयू में कि 20,000 रुपए इनको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन साथियों, इनको सिर्फ तनख्वाह कितनी दी जा रही है टीचर्स को? सिर्फ 14,500 रुपए। 5,000 रुपए कौन खा रहा है इस कंपनी के नाम पर साथियों? उससे बड़ी बात तो यह है कि ट्रेनिंग के नाम पर 2021 से 2023 तक जो फील्ड की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए भारत सरकार इस कंपनी को पैसे दे रही है, लेकिन यहां पर जो है ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है। मेंटेनेंस के नाम पर भारत सरकार इनको पैसा देता है, लेकिन स्कूलों में साथियों जो कंप्यूटर्स हैं, जो अन्य चीजें हैं, उसको लेकर कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो कंपनी ये सारा जो पैसा है, इसको हम धीरे धीरे करके सारी पोल खोलेंगे साथियों। आने वाले समय में सारी पोल खोली जाएगी। लेकिन अभी बस मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ये चल क्या रहा है? कोई फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना दे रहा है, नौकरी पा रहा है विधानसभा में। जो यहां पर व्यावसायिक टीचर हैं, स्किल्स टीचर हैं, वो यहां पर बाहर से आ रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या में, ये जो लिस्ट हमारे पास है, इतनी बड़ी संख्या में ये बाहर के साथियों, सारे लगभग 80 के करीब लोग बाहर के हैं। अगर आप देखेंगे साथियों तो दिनेशपुर, गदरपुर में सहारनपुर से बुलाया गया है, काशीपुर में मध्य प्रदेश से बुलाया गया है। इसी तरह आप देखेंगे बंचूरा, विकासनगर में यहां पर बाहर से बुलाए गए हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बाहर से यहां पर नौकरी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का क्या हम रूल्स फॉलो नहीं कर सकते? हमारी सरकार सोई हुई है क्या? पुष्कर सिंह धामी जी के पास ये सारी चीजें नहीं जा रही हैं? धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है, उनके पास ये सारी चीजें नहीं जा रही हैं? क्यों हम हिमाचल प्रदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं? और साथियों, इस कंपनी को, जिसके बहुत सारे फर्जीवाड़े हमारे पास हैं, ये तो सचिव साहब को ही दिखाए जाएंगे। जो शिक्षा सचिव हैं, उनके पास ये पूरी फाइल साथियों ले जाई जाएगी और उनके समक्ष सारी चीजें रखी जाएंगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है साथियों कि अगर इस कंपनी को दोबारा से टेंडर दिया गया तो उत्तराखंड सरकार सोच ले, समझ ले कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ फिर क्या करेगा। और इन टीचर्स की, जो बाहर के ये टीचर हैं, जो उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, ये जो व्यावसायिक ट्रेनर्स, क्या हमारे उत्तराखंड में स्किल्स की कमी है?
हमारे उत्तराखंड में इतने होनहार युवा हैं, पूरा देहरादून एक तरह से हब है स्किल्स का। बाहर के लोग यहां पर पढ़ने आते हैं। हमारे प्रदेश के कई युवा आज जो है देहरादून में बीटेक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उन पर स्किल्स नहीं है। जो बाहर से आकर यहां पर जो है आप उनको आप उनको जो है यहां पर नौकरी दे रहे हो, और इतनी बड़ी संख्या में नौकरी दे रहे हो। ये पूरी लिस्ट साथियों वायरल हम जल्द करेंगे, आप सबके समक्ष पूरी लिस्ट वायरल होगी। और ये समझना पड़ेगा उत्तराखंड के तमाम युवाओं को और उत्तराखंड के हमारे तमाम जनता को, ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। और इस कंपनी की पूरी करतूत आपके समक्ष डॉक्यूमेंट के माध्यम से, सब कुछ ये हमारे पास है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स। और बहुत जल्द साथियों, एक दो दिन में सचिवालय में जाया जाएगा, इनके जो सचिव है उनसे मिला जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको यह किसने हक दिया कि हमारे प्रदेश के युवाओं पर डाका डाला जाए, उनकी नौकरियों पर संकट पैदा किया जाए। क्यों हिमाचल प्रदेश का उनको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि जहां पर सरकारी स्कूलों में स्किल्स वाले सारे टीचर्स लोकल हैं, उनका एग्जाम्पल साथियों उनको दिया जाएगा। यह भी कहा जाएगा इस विजन इंडिया को तत्काल उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस विजन इंडिया को उत्तराखंड में इसकी जरूरत नहीं है। और साथियों, इन बच्चों की जो सैलरी है, जो हमारे उत्तराखंड के ये स्किल्स टीचर हैं, 31 मार्च के बाद इनको सैलरी नहीं दी गई है। आज पूरे 25 मई कल होने जा रहे हैं। इनकी सैलरी इनको तुरंत प्रोवाइड किए जाए और किसी नई कंपनी को, जो उत्तराखंड की कंपनी हो, उसी को साथियों यहां पर जिम्मेदारी दी जाए। और इसका पूरा फर्जीवाड़ा भी साथियों हमारे पास है। वो जो पूरा फर्जीवाड़ा अगर आप देखेंगे वो भी हमारे पास है, जल्दी सचिवालय में साथियों इनसे मिलेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक एक आदमी तक ये वीडियो, प्रदेश के युवाओं तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। प्रदेश के हर युवा तक जो आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनको ये नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि किसी बाहर के लोगों को। फिलहाल साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।